और अब देखिए खबर 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट में खबरों का पूरा विश्लेषण। समाजवादी पार्टी की अपनी सहयोगी दलों के साथ बैठक हुई, लेकिन शिवपाल यादव बैठक में शामिल नहीं हुए। बैठक के वक्त शिवपाल यादव इटावा में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल हुए। दरअसल 26 मार्च को एसपी विधायक दल की बैठक में शिवपाल यादव को नहीं बुलाया गया, जिस पर शिवपाल ने नाराजगी जताई थी। जबकि समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया कि शिवपाल का अलग दल है और उन्हें सहयोगी दल की बैठक में बुलाया जाएगा। लेकिन शिवपाल का कहना है कि समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़े हैं और समाजवादी पार्टी की बैठक में उन्हें नहीं बुलाया गया और आज वो सहयोगी दलों की बैठक में नहीं पहुंचे। शिवपाल जी के बारे में राजभर जी ने जिक्र करा तो अखिलेश ने बताया कि आएंगे और बुलाएंगे उन्हें भी, आज वो है नहीं। कानपुर से 8 बार के विधायक सतीश महाना को सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नेता विपक्ष अखिलेश यादव सतीश महाना को स्पीकर की चेयर तक ले गए, जिसके बाद उन्होंने अपना कार्यभार ग्रहण किया। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा अध्यक्ष को नई जिम्मेदारी की बधाई दी और लगातार जनता का एक विश्वास अर्जित करना। एक चुनाव हो सकता है, 2 चुनाव हो सकते हैं, तीसरा भी चल सकता है, लेकिन बार बार चुना जाना, अच्छे वोटों से चुना जाना, हर बार मत का प्रतिशत बढ़ जाना, एक बहुत सकारात्मक संदेश है। वहीं नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने मजाकिया लहजे में कहा कि भले ही स्पीकर राइट विंग से आते हों, लेकिन अब उन्हें लेफ्ट विंग की ओर ज्यादा देखना होगा। और बिना आपके स्वस्थ लोकतंत्र नहीं चल सकता। हालांकि आप राइट साइड से आए हैं, लेकिन ध्यान आपको लेफ्ट में रखना है। यूपी में विधानसभा चुनाव के साथ ही बीजेपी और समाजवादी के बीच छिड़ा वॉक युद्ध अब खत्म हो गया है। विधानसभा के अंदर खुद सीएम योगी ने अपने पहले संबोधन में इसका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पक्ष और विपक्ष मिलकर लोकतंत्र की परंपरा को मजबूत करेंगे। मार्च प्रथम सप्ताह में दोनों ओर से मिसाइलें चल रही थी और उस समय हर व्यक्ति एक दूसरे के हमलों से झुलसने से बचने के लिए अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहा था। लेकिन यह भारत में ही संभव हो सकता है और भारत में भी, उत्तर प्रदेश में ही, कि राजनीतिक मतभेद भले ही कितने क्यों न हों, लेकिन लोकतंत्र को पुष्ट करने के लिए सर्वानुमति का रास्ता अपनाने और लोकतंत्र की गरिमा को और उसकी मर्यादा को बनाए रखने के लिए हम मिलकर के इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। विधानसभा में नेता विपक्ष अखिलेश यादव ने सत्ता पक्ष पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ा। सदन में मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए अखिलेश ने कहा कि भले ही कुछ लोग विदेश नहीं जाना चाहते, लेकिन वो विदेश नहीं जाते तो यूपी को एक्सप्रेसवे और कानपुर को मेट्रो नहीं दे पाते। अगर मैं विदेश नहीं गया होता तो शायद देश का सबसे अच्छा एक्सप्रेसवे नहीं बना पाता, और मैं अगर विदेश नहीं गया होता तो शायद आपके शहर को भी मैं मेट्रो नहीं दे पाता। और जब मैंने विदेश की बड़ी बड़ी इमारतें देखी, आज तो हम ये जो इमारत जिसमें बैठी है ब्रिटिश जमाने की है, ये हमारी आपकी नहीं बनाई हुई है, किस जमाने में बनी थी। और मुझे खुशी है इस बात की कि चाहे हमने ब्रिटिश परंपरा को निभाया हो, आप छिपे नहीं हो, हमने घसीटना नहीं पड़ा हो, लेकिन नेता सदन जिस बिल्डिंग में बैठते हैं वो आजाद भारत में समाजवादियों की बनाई हुई है। पोर्टफोलियो मिलने के बाद योगी सरकार के मंत्री अब काम पर जुट गए हैं। कई मंत्रियों ने आज अपना कार्यभार संभाल लिया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी संभाली, जितिन प्रसाद ने लोक निर्माण विभाग, सूर्य प्रताप शाही ने कृषि विभाग, भूपेंद्र सिंह चौधरी ने पंचायती राज विभाग का जिम्मा संभाला। योगी सरकार में पहली बार मंत्री बने संजय निषाद ने मत्स्य विभाग और नरेंद्र कश्यप ने पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का कार्यभार संभाला। सभी मंत्रियों ने बेहतर काम करने का टारगेट रखा। जो भी विभाग की योजनाएं हैं, वह योजनाएं जिसके लिए बनी हैं उन तक सुविधाजनक ढंग से पहुंचे, ये हमारा प्रयास होगा। और बहुत शानदार ढंग से हम लोग अपने विभाग के माध्यम से और गांव को आगे लेकर के जाएंगे। और किसानों को काफ़ी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने जो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा चलाई जा रही योजनाएं थी
उन सब का ठीक तरीके से, बेहतर तरीके से क्रियान्वयन। तो सौभाग्यशाली हूँ कि जिस समाज की लड़ाई लड़ रहा था और जिसके लिए कभी हमारा समाज किसी दूसरे के यहाँ न्याय मांगने जाता था, आज मैं अपने को सौभाग्यशाली होती हूँ कि उनको न्याय दिलाने में सहयोगी हूँगा। यूपी को वाटर मैनेजमेंट के लिए देश में नंबर 1 वन राज्य का पुरस्कार मिला है। दिल्ली में एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को ये पुरस्कार दिया। दरअसल योगी सरकार ने बुंदेलखंड में वाटर मैनेजमेंट के साथ ही सिंचाई के लिए भी नहरों का काफी बेहतर इस्तेमाल किया है। नदियों की सफाई पर ध्यान देने के साथ ही बाढ़ नियंत्रण पर भी काम किया है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर यूपी ने बेहतर काम किया है। आवासीय के साथ ही कई महानगरों में सरकारी कार्यालयों में भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर काफी काम किया है। बुंदेलखंड में घर घर पेयजल सुविधा से भी बड़ी आबादी को फायदा मिला है, तो यूपी में सीवेज ट्रीटमेंट पर भी काफी काम हो रहा है। आगरा की डॉक्टर अंबेडकर यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में पहुंची राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कश्मीर फाइल्स फिल्म के बारे में अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि फिल्म में कश्मीर में हुए आतंकी अत्याचार का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसके अलावा उन्होंने कश्मीर के लाल चौक पर झंडा फहराने का भी जिक्र किया। टीवी में बड़ी चर्चा हो रही कश्मीर फाइल्स। आज के जो युवान है 30-35 साल से कम उम्र वाले, क्या उसको कश्मीर की स्थिति बनी थी उसको पता है? दबा दिया गया। हम लोगों को पता है क्या होता था हिंदुओं के साथ, क्यों छोड़ा सब लोगों ने, कैसे 7 महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार होता था। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के लिए भक्त दिल खोलकर दान देने में जुटे हैं। नवरात्रि के मौके पर कलश स्थापना के लिए 12 किलो चांदी की चौकी और चांदी का चरण भेंट किया गया है। साथ ही रामलला के भाइयों के लिए वस्त्र और अस्थायी भवन के लिए पर्दे भी भेंट किए गए हैं। इसके अलावा प्रसाद के लिए मेवा भी दिया गया है। ये बाबूलाल महाजन मध्य प्रदेश के हैं। उन्होंने भगवान की चांदी की खड़ाउर से और चांदी मणित ये जो है चौकी दिया है, और उसके साथ में पर्दे हैं, वस्त्र हैं और थोड़ा फल, ये फूल, ड्राई फ्रूट वगैरह है, भोग के लिए भगवान के दिया है। रामलला के अस्थायी मंदिर में विराजमान रामलला के गर्भगृह में नवरात्रि के मौके पर 12 किलो चांदी की चौकी पर ही कलश स्थापना होगी, जो रामनवमी तक रहेगी। भाई आया है तो इस्तेमाल के लिए तो आया है, तो जो भी हो सकता है अगर इसका उपयोग होगा किया जाएगा। मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ से विधायक अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। चुनाव के दौरान अधिकारियों का हिसाब बराबर करने वाले बयान के मामले में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। कोर्ट ने चुनाव आयोग और यूपी सरकार से 27 अप्रैल तक इस प्रकरण में हलफनामा मांगा है। वहीं अब्बास अंसारी ने कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया था। देखिए, मैं इतना कहता हूं कि कोई बात जब गलत हो, अगर गलत कही हो तो आप बताइए। मैंने क्या कोई अपशब्द का भाषा का प्रयोग किया? मैंने क्या किसी गैर संवैधानिक भाषा का प्रयोग किया? मैं एक जनता का सेवक हूं और मैं जब इस सदन से लौट कर जाऊंगा तो जनता मेरा हिसाब किताब करेगी, मुझसे सवाल जवाब करेगी, और सवाल जवाब ही ऐसी चीज है जो होनी चाहिए। वहीं अब्बास ने कहा कि यूपी में कानून का राज स्थापित होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कानून का राज स्थापित होगा और जनता ने जो भरोसा किया है उस भरोसे के ऊपर सरकार उतरेगी। लखनऊ में बेहतर पुलिसिंग को लेकर एसीएस गृह अवनीश अवस्थी की अध्यक्षता में बैठक हुई। मीटिंग में ट्रैफिक, फायर और क्राइम कंट्रोल समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में डीजीपी मुकुल गोयल भी मौजूद रहे। क्राइम कंट्रोल, ट्रैफिक जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। सभी विभागों की प्लानिंग की समीक्षा भी की गई। ट्रेनिंग, फायर, 112, इसके अलावा जो हमारा पूरा पुलिस का पीएचक्यू का इंफ्रास्ट्रक्चर, रेडियो का पूरा है, हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर का सेक्शन है, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई का है, इन सब बिंदुओं पर एक डिटेल डिस्कशन आज हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली अपनी बैठक में जो निर्देश दिए गए थे उसके संदर्भ में एक कॉन्क्रीट प्लान हम लोग तैयार कर रहे हैं। बेहतर पुलिसिंग देनी है जनता के लिए, जैसा कि सरकार की मंशा भी। उसी के लिए जितने भी विभाग, पुलिस विभाग में जितने भी छोटे छोटे जो डिपार्टमेंट्स हैं जो कि अलग अलग हैं, उन्होंने सब ने अपने अपने टारगेट्स बनाए हैं। उनकी समीक्षा पहले डीजी मुख्यालय पे मैंने की और आज
एसए सोम और मैंने दोनों ने मिलकर इसको किया है। कुशीनगर में मृतक बाबर के परिवार को योगी सरकार की तरफ से 2 लाख रुपए की मदद दी गई है। ये रकम मृतक की पत्नी फातिमा के खाते में ट्रांसफर कर दी गई है। इसके साथ ही जिला प्रशासन ने परिवार के अन्य सदस्यों का भी नाम राशन कार्ड में दर्ज करा दिया है। जिला प्रशासन बाबर के परिवार को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए कार्रवाई में जुटा हुआ है। सांसद के प्रतिनिधि के तौर पर खड्डा ब्लॉक प्रमुख शशांक दुबे ने बाबर के परिजनों से मुलाकात की और प्रशासन के कार्यों की जानकारी दी। हम सभी के जो प्रदेश के अगुवा है माननीय मुख्यमंत्री जी, उन्हीं के निर्देशानुसार माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी, दोनों लोग का सदन चल रहा है, इसलिए अनुपस्थित रहे स्वयं दोनों लोग। सरकार की ओर से जो ये घटना घटी है, इसमें परिवार के साथ हम सभी जितने भी जनप्रतिनिधिगण हैं यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के इस जनपद के ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के, इनके परिवार की तरह हम लोग यहाँ पे खड़े रहेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में जैसे ही ये सूचना गई थी, उन्होंने तभी बोला था कि परिवार की मदद के लिए हम लोग तत्पर रहें, और उसी क्रम में आज परिवारजनों को 2 लाख रुपए के खाते में सीधा ट्रांसफर हुआ है। इस वक्त पूरे यूपी में बुलडोजर का एक्शन देखने को मिल रहा है। इस कड़ी में गाजियाबाद के लोनी में अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चला। प्रशासन ने भारी पुलिस बल के साथ अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई करते हुए बुलडोजर से अवैध निर्माण ढा दिए। लोनी में बड़ी संख्या में अवैध कॉलोनियां काटी जा रही हैं, लेकिन अब प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं बुलंदशहर के झाझर में भी लगभग 1 दर्जन अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर का एक्शन हुआ। जेवर एयरपोर्ट से महज 10 किलोमीटर दूरी पर अवैध कॉलोनियों पर ये एक्शन हुआ। योगी सरकार का पार्ट 2 रिलीज होने के बाद योगी सरकार का लगातार बुलडोजर अभियान जारी है। ये वही बुलंदशहर की झाझर है जहां लगातार अवैध कॉलोनियों का निर्माण हो रहा था। उसी दौरान बुलंदशहर जिला प्रशासन और यमुना प्राधिकरण का बुलडोजर यहां चल रहा है, और सुरक्षा व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए बुलंदशहर पुलिस प्रशासन को तैनात कर दिया गया है। देवरिया में पुलिस ने 16 मार्च को महिला के साथ हुई लूटपाट का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से लूटे हुए रुपए भी बरामद किए गए हैं। घटना भटनी इलाके की है, जहां 16 मार्च को बैंक से पैसे निकालकर घर जा रही महिला से 3 बदमाशों ने 50,000 रुपए लूट लिए थे। 16 मार्च को भटनी कस्बे में एक महिला बैंक से 50,000 रुपये लेकर के पैदल अपने घर जा रही थी कि रास्ते में 3 लड़के उससे एक मोटरसाइकिल पे मिले और उसके 50,000 रुपये छीनकर भाग गए। लूट के बाद से ही पुलिस बदमाशों की धरपकड़ के लिए जुटी हुई थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने केवानिया पुल के पास से बदमाशों की घेराबंदी कर उन्हें पकड़ लिया। तीनों आरोपियों ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। के कब्जे से असलहा बरामद हुआ है, मोटरसाइकिल बरामद हुई है, जिसके माध्यम से घटना की गई थी। साथ ही 50,000 रुपये में से 32,000 रुपये बरामद हो गए हैं। बुलंदशहर में पुलिस ने अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया, जिसके तहत पुलिस ने एक साथ 57 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये सभी अपराधी लंबे समय से अलग अलग मामलों में वांटेड थे। पुलिस का ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। उधर मथुरा के सदर बाजार थाना इलाके में एक वकील पर हमला करने आए बदमाश की लोगों ने जमकर पिटाई कर डाली, जिसके बाद उसे पुलिस के हवाले किया गया। दरअसल एसएसपी ऑफिस के पास बदमाश वकील पर जानलेवा हमले की फिराक में था, लेकिन लोगों ने तमंचे समेत एक बदमाश को पकड़ लिया, जबकि उसके साथी मौके से फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।